नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फोन पर एलआईसी का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। हमें एलआईसी के बिजनेस में फोन का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। मित्रों, जीवन बीमा टेलीफोन पर बेचना असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन जरूर है। एजेंट को सामान्यतः एक पॉलिसी बेचने के लिए 3 बार ग्राहक के पास जाना पड़ता है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि फोन पर ही कोई पॉलिसी खरीद ले। इसलिए टेलीफोन का प्रयोग हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए करना चाहिए। ऐसा अनेक बार देखा गया है कि किसी के पूछने पर हम फोन पर ही उसे अक्सर पॉलिसी समझाने लगते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति मिलने से बचना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को हम फोन पर ही पॉलिसी से संतुष्ट करके बेच पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए प्रयास करें कि फोन पर वह आपको मिलने के लिए समय दे। फोन पर आप उसे बीमा न समझें। यदि कोई व्यक्ति जानने के लिए ज्यादा ही जिद कर रहा है तो उसे केवल इतना ही बता दें कि मैं फलानी कंपनी से बोल रहा हूं और हमारे पास लगभग सब प्रकार का बीमा है और कोई भी पॉलिसी संबंधी जानकारी केवल सामने बैठकर ही हो सकती है और उसकी जरूरत समझकर ही आगे से अच्छे से हमें उसे इंश्योरेंस का प्लान दे सकते हैं। और यदि वह फिर भी ज्यादा जानना चाहता है तो बता दें कि आपके पास एंडोनमेंट, मनी बैक, चाइल्ड प्लान, पेंशन प्लान आदि सब कुछ है। यदि कोई ग्राहक कहे कि उसे मिलने का समय ही नहीं है, फोन पर ही सारी जानकारी चाहिए, तो नम्रता पूर्वक कह दें कि बाद में कभी मुलाकात हो सकती है, तब हम बता देंगे। फोन पर पॉलिसी समझाने का प्रयास अपने समय की बर्बादी ही है। फोन पर पॉलिसी वही लोग बेच पाते हैं जिनको टेलीकॉलिंग की ट्रेनिंग मिली हो, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो और जो प्राय इसी तरह की पॉलिसी बेचने का काम करते हों। अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए ग्राहक को फोन करें तो उसे 2 समय का विकल्प दें। यदि आप यह पूछते हैं कि मैं आपसे मिलूं या नहीं, तो आप ग्राहक को हां या ना कहने का विकल्प दे रहे हैं। बेहतर होगा कि आप ग्राहक से पूछें कि मैं आपको कल शाम को मिलूं या परसों सुबह। ऐसी स्थिति में उसे 2 समय में से एक समय तो चुनना ही होगा और दोनों ही आपके पक्ष में होंगे, चाहे वो सुबह बुलाए चाहे वो शाम को बुलाए। ध्यान रहे कि आप इस तरीके से ना पूछें कि कल शाम को मिलूं या परसों शाम को। यदि आपने ऐसा पूछा और ग्राहक का काम ऐसा है कि वह हर रोज शाम को ही व्यस्त होता है, तो वह आपको कल या परसों के कभी भी शाम को नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसे 2 विकल्प अलग अलग समय के दें, यह सुबह और शाम का। ऐसे ही यदि आप किसी से पूछें कि मैं आपसे इस रविवार को मिलूं या अगले रविवार को, तो यह भी उचित नहीं है। हो सकता है ग्राहक हर रविवार को मंदिर या गुरुद्वारे में जाता हो और उस दिन मिलना उससे कभी भी संभव ही ना हो। एक बात ध्यान में रखने की बात है, जब ग्राहक ने हमें मिलने का समय दे दिया है, तब जाने से पहले उसे फोन करके पूछे नहीं दोबारा से। दोबारा फोन करने का अर्थ है कि आप पहले की गई मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। हो सकता है कि जब आप कॉल पर जाने से पहले या मीटिंग पर जाने से पहले दोबारा उसे फोन पर पूछेंगे तो ग्राहक आपसे कह सकता है कि अरे हाँ, अच्छा किया आपने फोन कर लिया, दरअसल मैं एक बच्चे के जन्मदिन पर जाने वाला हूं, अब कल फोन करके बाद में मिल लेते हैं, कल आप आ जाना। यदि आप बिना फोन किए पहले से तय किए गए समय पर पहुंच जाएं तो ग्राहक आपसे बातचीत का समय निकाल लेगा। इस बात की संभावना ज्यादा है। जो उदाहरण हमने लिया है उसी के आधार पर बात करें तो यह तय है कि यदि ग्राहक को किसी बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में जाना है तो वह उसका अपने घर का बच्चा तो नहीं है। यदि अपने घर में किसी के जन्मदिन की पार्टी होती तो उसे 2 दिन पहले भी पता ही होता इस बारे में, जब उसने आपको मिलने का समय दिया था। यदि किसी पड़ोसी या अन्य परिचित के यहाँ पार्टी है तो वह उसमें आधा घंटा देरी से भी जा सकता है। संभावना है कि यदि आप उसके सामने पहुंच ही गए तो वह आपसे मिल ही लेगा और आपसे प्लान भी समझ लेगा। यदि जाने से पहले दोबारा उसे आप फोन करेंगे तो वह उम्मीद है टाल भी सकता है या नहीं भी।
इसमें दोनों चांस है। और बिना दोबारा फोन किए सीधा ही वहां पहुंच जाने में दिक्कत ये हो सकती है कि ग्राहक यदि अपॉइंटमेंट देकर भूल गया है और हो सकता है आपके घर पे ना मिले। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपने इंश्योरेंस लाइन में आए हैं तो आपको ये रिस्क तो उठाना ही चाहिए, और इसमें हानि की अपेक्षा लाभ की संभावना ज्यादा होती है। यदि ऐसा हो ग्राहक आपको समय देकर भी नहीं मिला तो भी संभव यह है कि वह नरम स्थिति में होगा और दोबारा आपको जल्दी ही मिलने का समय भी देगा, और इससे पॉलिसी उसके लेने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो मित्रों, निश्चय ही आप इस तरह से फोन को एलआईसी के इंश्योरेंस बिजनेस में प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे, और सावधानियां रखेंगे तो नुकसान से भी बचेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, कल किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।